ओके क्लास, तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा था। अ कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड अ टेल। तो मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉइन जब भी टॉस किया जाएगा तो उसके टोटल आउटकम को ऑलवेज 2 ही लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी कॉइन का केस आएगा तो टोटल केस कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। बिकॉज या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, इससे कम भी नहीं आ सकता। तो केवल 2 ही केस हैं पॉसिबल टोटल में। अब आती है बात फेवरेबल की। फेवरेबल का मतलब ये होता है बेटा कि हमें क्या चाहिए। फेवरेबल मतलब जो हमारे फेवर में हो। और हम किसको देख रहे हैं पहले क्वेश्चन में, हम किसको देख रहे हैं, हेड को देख रहे हैं। तो हेड कितनी बार आएगा, अगर एक बार फेंका जाएगा कॉइन तो एक ही बार तो आएगा। इस टोटल केस में हेड कितनी बार आया है, हेड एक ही बार आया है। एच देखो एक ही बार आया है ना, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1 हो गया। तो हमारे लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बेटा, 1/2। बात समझ में आई। फेवरेबल का मतलब ये होता है हमें क्या चाहिए, हमें हेड चाहिए ना। तो टोटल केस में हेड कितनी बार आया है, टोटल केस में हेड एक बार ही आया है। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1। और टोटल आउटकम मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि टोटल कितने केस हैं, तो टोटल 2 केस हैं, तो 1/2। तो ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की। अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो इसके लिए भी वही फार्मूला लगेगा बेटा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। देखो फार्मूला में हमेशा लिखना है, अगेन तो सबसे पहले टोटल आउटकम देख लेते हैं। टोटल आउटकम कॉइन के केस में 2 ही होता है। फेवरेबल आउटकम हमें क्या चाहिए, टेल। तो टोटल केस में टेल कितनी बार आया है, टेल एक ही बार आया है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज इक्वल्स टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज इक्वल्स टू 1/2। तो दोनों के केस में प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। ठीक, अब आते हैं डाई वाले क्वेश्चंस पे। डाई के क्वेश्चंस बड़े सिंपल और बहुत ही अच्छे होते हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डाई पे बेस्ड लिया हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला क्वेश्चन है एन इवन नंबर, सेकंड क्वेश्चन है एन ऑड नंबर, नेक्स्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 3, अ नंबर लेस देन 4, अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो ये 5 क्वेश्चंस को मैं पहले सॉल्व करूँगा, फिर मैं बताऊँगा कि आपको कैसे करना है सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा, अ डाई इज थ्रोन, डाई को फेंका गया। अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है एन इवन नंबर। अगर मैं टोटल केस की बात करूं, टोटल आउटकम बोलो या टोटल केस बोलो, एक ही बात है। जब भी डाई थ्रो किया जाता है या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। 6 से ज़्यादा नहीं आ सकता, 1 से कम नहीं आ सकता। तो इनके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, इनके बीच में टोटल 6 नंबर आ रहे हैं। तो टोटल केस हो गया हमारे लिए 6। टोटल आउटकम बोलूँ या टोटल केस बोलूँ, और वो कितना है, 6 है। ठीक है, अब मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। प्रोबेबिलिटी को मैं पी से ही डिनोट करूँगा, मैं बार बार पूरा बड़ा सा प्रोबेबिलिटी नहीं लिखूँगा। मैं पी लिख रहा हूँ, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी है। एन इवन नंबर, अब मैं यहाँ छोटा सा लिख दूंगा, एन इवन नंबर। तो P ऑफ एन इवन नंबर, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर इज इक्वल्स टू, अगर मैं ऊपर F लिख रहा हूँ तो F का मतलब हो जाएगा फेवरेबल, और नीचे T लिख रहा हूँ तो हो जाएगा टोटल। तो फेवरेबल अपॉन टोटल। समझ में आई बात, प्रोबेबिलिटी की डेफिनीशन। अब मुझे ये बताओ कि इस टोटल केस में कितने इवन नंबर हैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एन इवन नंबर।
तो इवन नंबर कितने हैं इसमें? इवन नंबर की अगर बात करूं मैं, तो एक तो ये इवन नंबर है 2, दूसरा 4 इवन नंबर है, तीसरा 6 इवन नंबर है। तो टोटल हमारे लिए फेवरेबल कितने हैं? फेवरेबल का मतलब ये है बेटा कि जो हमें चाहिए वो कितने लोग हैं। हमें चाहिए इवन नंबर, और इवन कितने हैं? 1 2 3। तो 3 लोग इसमें क्या हैं? इवन हैं। और टोटल तो कभी चेंज होगा ही नहीं, टोटल ऑलवेज क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 3/6, जिसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो हो जाएगा 1/2। बात समझ में आई? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फेवरेबल अपॉन टोटल। अगर मैं बात करूँ कि ऑड नंबर, मुझे क्या चाहिए? ऑड नंबर। तो उसके लिए फेवरेबल क्या है? तो फेवरेबल देख लो, इसमें है 1 3 5। तो 3 लोग ऐसे हैं जो ऑड हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गए? फेवरेबल हो गए। तो हो जाएगा 3। टोटल में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल में ऑलरेडी मैंने बता चुका कि 6 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो 3/6 क्या हो गया? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी अ नंबर ग्रेटर देन 3। अ नंबर ग्रेटर देन 3 से बड़ा कोई भी नंबर। अब अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, तो फेवरेबल अपॉन टोटल। अ नंबर ग्रेटर देन 3, मुझे 3 से बड़ा नंबर चाहिए। तो 3 से बड़ा नहीं होता, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो कितने लोग फेवरेबल में हैं मेरे? ये 3 लोग हैं। मुझे चाहिए था एक नंबर जो 3 से बड़ा हो। तो 3 से बड़े यहाँ पे 3 लोग हैं, 4 5 एंड 6। ये 3 लोग बड़े हैं, तो मेरे लिए फेवरेबल क्या हो गया? 3। और टोटल तो ऑलवेज 6 ही रहेगा। तो 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें कह रहा है कि अ नंबर लेस देन 4। अ नंबर लेस देन 4, इसके लिए मुझे लिखना होगा फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल में मुझे क्या चाहिए? लेस देन 4, जो 4 से छोटे हों। 4 से छोटे में कितने लोग आ रहे हैं? एक तो 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है। ये 3 लोग क्या हैं? छोटे हैं 4 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, और टोटल क्या हो जाएगा? 6। तो आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर ग्रेटर देन 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 6। चलो, फेवरेबल अपॉन टोटल। 6 से बड़े कितने नंबर हैं जो हमारे फेवर में हों? 6 से बड़ा कोई नंबर है इस टोटल केस में? इस टोटल केस में 6 से बड़ा तो कोई नहीं है। तो इसका मतलब फेवरेबल हमारे लिए कितने लोग आ गए? 0। तो टोटल में है 6, तो 0/6 तो हो जाएगा 0। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 6 से बड़ा हो, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा आपको डाइस के क्वेश्चन या फिर कॉइन के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपको सिर्फ टोटल केस में ही अपने फेवरेबल को ढूंढना है। ठीक है। अगर कोई डाउट है तो मैं फिर से बताऊंगा।